नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियों के साथ मैं सलेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। आज की हाइलाइट्स में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घाटमीका दौरे की। मुख्यमंत्री आज भरतपुर जिले के पहाड़ी उपखंड के घाटमीका गांव पहुंचे। वहां उन्होंने हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कांड में दोनों मृतकों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गोपालगढ़ क्षेत्र के कुछ लोगों ने इनका अपहरण कर लिया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा भी रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा, इस घटना को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं आंक सकते, तो उसी ढंग से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं इनको फांसी से कम से होनी नहीं चाहिए। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। परिवार में मैंने बात करी, पर फिर भी जो जिस प्रकार से उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम पे विश्वास किया सरकार पर। पैकेज का कोई कंपटीशन नहीं होता है, सवाल मानवीय दृष्टिकोण का है, संवेदनशीलता का है। तो जिसके 6 बच्चे हैं जूनियर के, और 6 बच्चों को मेरे पास बैठे अभी, उनकी पत्नी है और दूसरा भाई जो है उसके बच्चे नहीं है, उसे कोई गोद लिया होगा, उसकी खाली पत्नी बची है। मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए FDR करवाएंगे हम लोग। कुछ अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे, जिससे कि कम से कम ये बड़े हों तो इनके पढ़ाई के लिखाई के अंदर काम आ सके, शादी ब्याह में काम आ सके। इस प्रकार से प्रति बच्चा और दोनों पत्नियों को इन सबको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और अब बात राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई। राजस्थान में संगठित अपराधों को रोकने के लिए विधेयक का अनुमोदन किया गया। इसके सहित 8 विधेयकों को मंजूरी दी गई। राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। बिल में उम्र कैद तक सजा का प्रावधान है। साथ ही आपराधिक षड्यंत्र या गिरोहों के सदस्यों को शरण देने के लिए कम से कम 5 साल का और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो लोक सेवक संगठित अपराधों में सहयोग करेंगे उन्हें अधिकतम 3 साल का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2 से ज्यादा संतानों वाली विधवा और परित्यक्ता को नियुक्ति देने वाले विविध सेवा नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग में पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम में बदलाव का अनुमोदन किया गया है। इस फैसले से विभाग में पर्यटन अधिकारी के 13 और सहायक पर्यटन अधिकारी के 19 खाली पदों पर जल्द सीधी भर्ती की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने बैठक का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा करते हुए कहा, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया। अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा। ये राजस्थान में स्टार्टअप सहित अनेक फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य वन नीति 2022 को स्वीकृति। इस निर्णय से राज्य में वन के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राज्य में ई वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण करने और ई वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। हॉस्पिटल सोसाइटी तथा राजमेश के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS पाठ्यक्रम में SC, ST, EWS एवं गर्ल्स विद्यार्थियों की तर्ज पर MBS और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जोधपुर में स्थापित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब। कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणा के अनुपालना में जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया है। राजस्थान कारागार विधेयक 2022 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन। उक्त विधेयक से राज्य के कारागार में सुधारात्मक कार्य किए जा सकेंगे।
राजस्थान सरकार ने किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने और इस वर्ग को मूलभूत सुविधाएं देने, इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए। और अब विधानसभा में आज राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने ये जानकारी दी कि 2003 में ही राजस्थान विधानसभा ने इस बारे में संकल्प पारित किया था। तभी से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर इस बारे में केंद्र को कई पत्र लिखे गए। अभी 16 फरवरी को भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पत्र लिखकर केंद्र से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात की। अब आगे की कार्यवाही केंद्र के स्तर पर होगी। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि रीट परीक्षा का परिणाम आते ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में गुजराती, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी सहित 7 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर की जानी है। जयपुर में रामगढ़ बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के 338 में से 336 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बताया कि 2 मामले अदालत में होने के कारण लंबित हैं। बांध के संरक्षण के लिए समय समय पर अतिक्रमण भी हटाए गए हैं और बेदखली की कार्रवाई भी हुई है। संसदीय कार्य और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भरोसा दिलाया कि जयपुर के द्रव्यवती नदी परियोजना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके लिए जेडीएस से सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकालने पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ पहले अनुमति लेना जरूरी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने स्पष्ट किया कि अभी चना, सरसों और गेहूं की खरीद पर किसानों को बोनस देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पिछले 4 साल में किसी भी कृषि जिन्स की खरीद पर बोनस नहीं दिया गया है। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में 33 किलोवाट के 3 बिजली सबस्टेशंस की मंजूरी जारी हो चुकी है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इनमें से डाबर का निर्माण इसी महीने और मंडोली तथा कोयला की नांगल के जीएसएस की स्थापना का काम भी अगले साल तक पूरा हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज जयपुर में हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 79 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इनमें 7 गोल्ड मेडल दिए गए। आपको ये भी बता दें कि सभी गोल्ड मेडल बालिकाओं ने अव्वल रहकर हासिल किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मीडिया स्वनिर्मित आचार संहिता के आधार पर पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों को निभाते हुए जनहितकारी पत्रकारिता की मिसाल पेश करे। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 7 छात्र, लेकिन 7 की 7 छात्राएं ही हैं। लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य किसी के जरिए होता है तो पत्रकारिता ही है। इसलिए इससे जुड़ी शिक्षा और दीक्षा को मैं विशिष्ट कहता हूँ। और जब ये कहता हूँ, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसका उपयोग आम जन को लाभान्वित करने, समाज के भले के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए वो करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं इसी महीने शुरू हो रही हैं। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से और 10वीं बोर्ड की 16 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नागौर जिले के इनाड़ा गांव में हवलदार भारमल इनाड़िया को आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे 617 ईएमई बटालियन में तैनात थे और 27 फरवरी को बैटल कैजुअलिटी में वीर गति को प्राप्त हुए। आज है गुरुवार और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई 3 स्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई का दिन बूंदी के केशोराय पाटन में चरडाना पंचायत समिति के राजीव गांधी केंद्र में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई। इसमें जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने लोगों की परेशानियां सुनी और निस्तारण के निर्देश दिए। मनरेगा में अब स्वयं सेवी संगठनों से भी काम करवाया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए। अजमेर जिले
जिले में इसके तहत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बागवानी और सिंचाई के कई काम शामिल किए गए हैं। हनुमानगढ़ में आज मिशन निर्यातक बनो थीम पर एक दिन का शिविर हुआ। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से लगाए गए इस शिविर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से निर्यातक बनने के बारे में जानकारी दी गई। बारा में भी इस योजना की जानकारी के लिए जागरूकता शिविर हुआ। नमस्कार।